बीच में कुछ बोलने नहीं आया, लेकिन मुझे आज ये जान करके, मैं कई साल तक संचालक सामाजिक न्याय के पद पे रहा, यहाँ पर संयुक्त संचालक भी रहा ग्वालियर में, लेकिन मैंने आज तक इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं देखा कि नशा मुक्ति के लिए हम बच्चों का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अनोखी बात है। आपने जो ये काम लिया है, अच्छा आपको ये पता है कि नशा कौन कौन लोग करते हैं? क्या जरूरी है कि बड़े ही लोग करते हैं? कोई भी बताओ, माइक पकड़ा दो इनको। कौन करते हैं नशा? बच्चे बूढ़े कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, बिल्कुल सही। तो तुम्हें जो काम करना है वो केवल बच्चों पे करना है या सब पे करना है? सभी पे करना है। बहुत बढ़िया। ये चीज एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें किसको टारगेट करना है। अब आपके दिमाग में कुछ होगा कि क्या करोगे आप कि लोगों का नशा छूट जाए। कुछ भी तुम्हारे दिमाग में हो वो बताओ, कोई भी क्या करोगे? हाँ बताओ। समझाएंगे उनको हर प्रकार से। कैसे समझाओगे? चलो भाई साहब नशा करते हैं, अब आप बताइए क्या करोगे? उसके परिणाम बताएंगे सर। दुष्परिणाम बताओगे, ठीक है। और सर उन्हें समझाएंगे कि कितने नुकसान है। अच्छा आपको क्या लगता है बहुत आसानी से मान जाएंगे? जो सर कोशिश करेंगे सर, है ना? ये कोशिश कितनी लंबी करोगे? सर लंबी होगी। कितने महीने? को मानना जब तक ये कोशिश। गुड, तालियां हो जाए। जिंदगी में कोई भी काम हो, चाहे आपको चंद्रमा पर जाना हो, अंतरिक्ष में जाना हो, कुछ भी बड़े से बड़ा करना हो, तो आपको उस दिन तक प्रयास करने का संकल्प लेना चाहिए कि जब तक हम जीत ना जाए। ये नहीं कि मैं साहब इस परीक्षा की तैयारी केवल 3 दिन करूंगा, 6 दिन करूंगा, महीना भर करूंगा, साल भर करूंगा। नहीं, या तो ये परीक्षा रहेगी या मैं रहूंगा। तो यदि तुमने ये संकल्प ले लिया है कि हम चाहे किसी भी कीमत पे हो जाए नशा छुड़वा के ही पीछे हटेंगे, तो तुम जरूर जीतोगे। बैठ जाओ। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि इस दौरान तुम्हें ये पता करना पड़ेगा कि नशे कितने प्रकार के होते हैं। जरा कोई भी बताओ कौन कौन से तरीके के नशे होते हैं? बताओ, तुमने सुने होंगे सिगरेट का नशा होता है, बीड़ी का नशा होता है। हाँ, हेरोइन और चरस, गांजा, सॉल्यूशन आता है वो जो साइकिल का पंचर अंचर जोड़ते हैं, वो भी हाँ वो भी होता है बेटा, है ना? तो ये सब तरह के नशे होते हैं। सब लोग समझ गए? तो जब आप नशा छुड़ाने की बात करोगे तो ये नहीं है कि हम दारू की बात करें केवल, आपको बीड़ी की भी बात करना पड़ेगी, तंबाकू की भी बात करना पड़ेगी, सिगरेट की भी बात करना। चाहे नशा छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उसको। एक बात और है, कई नशेड़ी जी तुम्हें ऐसे मिलेंगे, वो ये कहेंगे काय को पीछे पड़ा है, तू भी आ जा। जो नशा शुरू होता है ना, कैसे होता है? मैं अपने बचपन की घटना बता रहा हूं। क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे, हाई स्कूल की बात है, तो वो कहते हैं कि हर आदमी को बीड़ी पीना पड़ेगी। उनने बाप को कॉल रखा था, ठीक है ना? तो मैंने भी एक सुट्टा लगाया। तो कोई ना कोई ऐसा कारण आपके सामने आएगा लाइफ में, जो उन्हें क्या पिता की कसम खिलवा दी आपको, तो लगेगा कि अब तो नहीं तो बाप मर जाएगा। यदि तब तो बच्चों के सामने यदि विद्या कसम खिलवा दो किसी को, तो कितना भी खराब काम हो कह देगा नहीं समझ, विद्या कसम तो बहुत बड़ी चीज है। तो हो सकता है आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो ये कहें फालतू के चक्कर में पड़े हो, तुम भी करने लगो, तब तुम क्या करोगे? मेरी तरह शामिल हो जाओगे या अलग रहोगे? अलग रहोगे, क्योंकि तुम्हारी निष्ठा की भी
परीक्षा इस दौरान होगी। तुम क्या सोचते हो, जो आज नशेल जी बना है वो एकदम से बन गया? नहीं बना। शुरुआत जो मैं बता रहा हूं नशे की होती है वो ऐसे होती है कि आपके दोस्त यार आपको फ्री में नशा कराते हैं। काय में कराते हैं? मुफ्त में। लो बेटा एक बोतल मेरी तरफ से ले जाओ, ठीक है, अगले हफ्ते फिर दे देगा, अगले हफ्ते फिर दे देगा। ऐसा वो 10-15 बार करेगा और 16वीं बार आप घर से चोरी करके लाओगे और ये कहोगे कहां से मिलती है बोतल, मेरे लिए भी खरीद लाओ। ऐसा ही होगा। शुरुआत में जो नशा है वो आपको ऐसा लगता है जैसे उत्तेजना दे रहा है, शरीर में ताकत आ जाती है। मेरे ऑफिस में एक बाबू है, जब मैंने एक दिन उससे कहा कि भाई आपकी एज कितनी हो गई, तो बोला साहब हम 55 साल का ऊपर हो गए। तो मैंने उससे अगला प्रश्न किया कि अब ये जिंदगी तुम्हारे लिए नहीं है, तुमने अपनी जिंदगी तो जी ली, अब तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे बच्चे शादी लायक हैं, नौकरी लायक है, इनके लिए कुछ करो। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने संकल्प लिया कि मैं आज के बाद ये दारू नहीं पीऊंगा। मुझे भी लगा कि अच्छी बात है। रास्ते में अभी आ रहे थे तो मैं अपने ड्राइवर साहब से पूछ रहा था, बोले वो साहब फिर शुरू हो गया है। तो नशा क्या है, शुरुआत में आपको ये लगता है कि इससे आपका काम चल जाएगा, इससे आपको अच्छा लग रहा है, आपके दिमाग में अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आपको इसकी आदत पड़ जाती है नशे की, तो फिर उसके बिना आपको जीवन व्यर्थ लगता है। कैसा लगता है? व्यर्थ लगता है। कुछ दिन के लिए छोड़ेगा, 1-आध महीने के लिए छोड़ देगा, फिर पकड़ लेगा। तो तुम्हें उस पर लगातार ध्यान रखना होगा। आप देखिए कैसे परिवार टूटते हैं नशे के। एक उदाहरण दे रहा हूं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक लड़की हमारे साथ आनंद विभाग में काम करती थी, वो मेरे पास आई, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड नशा करते हैं, तो उसकी नशा करने की आदत आप छुड़वा दीजिए। मैंने कहा उसको हमारे सामने बिठा लो, तो हम प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एक दिन उसका फोन आया कि सर मैंने अपने हस्बैंड को नशा मुक्ति केंद्र में भेज दिया है, पुलिस वालों से पकड़वा दिया। अब मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि लौट के आए तो मेरे साथ मारपीट करे। तो आप प्लीज ये बोल दीजिएगा कि आपने उनके पति को पकड़वाया। मैंने कहा हाँ मैं बोल दूंगा। तो होता क्या है, जब नशा करने की आदत आ जाती है तो प्रारंभ में परिवार के लोग सहन करते हैं और बाद में धीरे धीरे वो जो पीड़ा है वो असहनीय होती चली जाती है, परिवार टूट जाते हैं। और मैं क्या कहूं, अवसाद, आत्महत्या और दुनिया के जितने भी दुष्परिणाम हैं वो इस नशे से आ जाते हैं। तो वो आगे की बात बताऊं तो फिर वो घर आए तो उनकी पत्नी ने मेरे से बात कराई। मैंने कहा हाँ मैंने ही कहा था कि आप जो है नशा कर रहे हैं, इनको नशा मुक्ति केंद्र में भिजवा दीजिए, ये शायद सही हो जाएगा। ईश्वर जाने आगे क्या होगा। तो तुम्हें जीवन में बहुत छोटी एज में तुमने संकल्प लिया है। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं, कई बच्चे 14-15 साल के, तो बहुत बढ़िया काम है ये, क्योंकि यदि एक परिवार का नशा कराना आपने बंद कर दिया तो ये समझ लो आपने उस परिवार में सुख शांति पैदा कर दी। जो वो खा कमा रहे हैं उसका उपयोग होगा, उनका स्वास्थ्य सुधरेगा, बच्चे पढ़ेंगे। नहीं तो आप देख लेना, जिनको आप निशान लगा के आओगे ना, ये आदमी पे मैंने मेहनत की, इस आदमी पे मेहनत की, और यदि हम उनकी नशा करने की आदत नहीं छुड़वा पाए तो एम्बुलेंस में जाते भी उनको ये हम लोग देखेंगे। क्योंकि शुरुआत होती है हल्के नशे से, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, आखिर में जाके भिक्षु तक का नशा लेने लगते हैं लोग। हाँ, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सांप से कटवाते हैं, क्योंकि उनको ये छोटे मोटे नशे काम नहीं करते। सांप से कटवाते हैं, लिटरली मरते नहीं है, उल्टा यदि वो सांप को काट ले तो
साहब ठीक 9-11 हो गया। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम जैसे नशे वाले को समझाने जाएंगे तो वो आप सब तो कहते हैं, तो उनको किस प्रकार मिलना है उनको या अलग से बोलना है? हाँ, बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जो नशा करने वाला आदमी है उसको केवल दुनिया में वही व्यक्ति पसंद है जो नशा करता हो। जो नशा नहीं करता वो व्यक्ति उसके लिए दुश्मन जैसा है, चाहे वो उसकी पत्नी हो, भाई हो, पिता हो, माता हो, दोस्त हो, कुछ भी हो। तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही है, तुम्हें गांधी जी की तरह रहना होगा। गांधी जी ने क्या कहा था सबको पता है। कोई यदि एक गाल में तमाचा दे तो तुम्हें क्या करना है? दूसरा आगे करना है। दूसरा आगे करना है। क्यों करना है? क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य है उस आदमी को सुधारना, है कि नहीं? यदि तुम्हें यह चिंता हो कि गाली देगा तो तुम फिर ये काम नहीं करना, नहीं कर सकते। वो देगा ही नहीं। उसे वो आदमी पसंद है जो स्मैक का नशा करता है। उसको एक पुड़िया ला के देने वाला तो उसे पसंद है, पुड़िया छुड़ाने वाला कैसे पसंद होगा? तो तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। वो गालियां देगा, बकवास करेगा, हो सकता है हाथ चला दे, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा मन से नहीं कर रहा है। क्यों कर रहा है? अंदर तो नशा की है, उसका खुद पे नियंत्रण नहीं है, तो वो ये सब चीजें करेगा। लेकिन उसके परिवार के लोगों को साथ में रखोगे। मेरा एक और सुझाव है, नशा करने वाले आदमी के पास कोई एक आदमी अकेला नहीं जाएगा, 2-3 लोग ग्रुप बना करके जाएंगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अटैक भी कर सकता है। तो 3-4 लोग रहोगे, एक कोई बड़ा अपने जो एनजीओ का व्यक्ति है वो भी आपके साथ में रहेगा, तो आपको 3-4 लोगों को मिलकर जाना है। तो इससे उसका शारीरिक ताकत है वो भी कंट्रोल में रहेगी और अपने को हिंसा नहीं करना है। पहली बार गए, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, वापस आ जाओ। दूसरी बार गए, नहीं सुनेगा, हो सकता है तीसरी बार भी नहीं सुने, चौथी बार भी ना सुने, लेकिन एक दिन सुनेगा। जिस दिन उसको ये समझ में आ जाएगा कि मेरी पत्नी रो रही है, इसका कारण मैं हूं, मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं, इसका कारण मैं हूं, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसका कारण मैं हूं, तो वो तुम्हारी बात को समझ जाएगा। दरअसल ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, दुनिया में कोई भी आदमी किसी को सुधार नहीं सकता तब तक जब तक कि वो खुद ना सोच ले। तो तुम्हें क्या करना है? उपदेश ज्यादा नहीं देना है। उनके बच्चों को जो फटे कपड़े पहने घूम रहे हैं ना, उनके सामने खड़ा कर देना कि ये देखो तुम्हारे कारण इनकी ये हालत हुई। बस जिस दिन उसकी ये समझ में आ गया कि ये फटे कपड़े के लिए मैं जिम्मेदार हूं, उस दिन अपने आप छोड़ देगा। बाकी अदरवाइज और कोई तरीका बना नहीं है। तो कितना भी मारपीट कर लो, कितने भी रामायण महाभारत सुना दो, नशेची आदमी जब तक कंट्रोल में रहता है तब तक तो उसे लगता है कि हाँ ठीक है। मैं कई नशा मुक्ति केंद्रों में जाता हूँ, मैं उनसे यही प्रश्न पूछता हूँ कि कौन सी बार आए हो, तो ज्यादातर लोग कहते हैं तीसरी बार आए, चौथी बार आए। तो जब तक खुद ठोकर नहीं लगेगी तब तक इंसान नहीं सुधरता।